नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा है, जिसमें ग्लोबल मार्केट से कुछ ज़्यादा खास संकेत नहीं थे। इनफैक्ट कल अमेरिका तो 950 पॉइंट डाउ जोन्स टूटा है। नेस्डेक इंडेक्स, S&P 500, रसल 2000 में भी भारी गिरावट थी। उसके बावजूद भारतीय बाजार ने किया है आउट परफॉर्म, लेकिन एट द एंड हल्की ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भारतीय बाजार में भी दिखी है। देखो, आज भारतीय बाजार तेजी में जरूर थे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। आज कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो ऊपर है, कुछ की नीचे भी होगी, कुछ की फ्लैट भी होगी। भारतीय बाजार आप ये कह सकते हो कि ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में गिरे नहीं है। जी हाँ, यही एक डिफरेंट बनाता है आज भारत के मार्केट को। बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो उतने खास स्ट्रांग नहीं थे। एक बार अपडेट शेयर करता हूं। अभी 3:12 का समय हो रहा है, 18 मिनट और बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। और निफ्टी की बात करें तो करीब 40 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, और अगर टॉप से देखूं तो 80 पॉइंट नीचे भी आ चुका है। सेंसेक्स की बात करूं तो करीब 174 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी करीब 0.5% ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में 0.8% की अपसाइड दिख रही है, और स्मॉल कैप भी सेम इतना ही ऊपर है। मार्केट ब्रेथ में 815 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और 1640 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यानी मार्केट ब्रेथ तो ये कह रही है कि एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर हैं। तो पॉजिटिव साइड पे मार्केट ब्रेथ अच्छी खासी है। लेकिन आज जो बढ़े हुए स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ऐसे हैं, बिल्कुल ऊट पटांग से अलग तरीके के स्टॉक हैं जो ज़्यादातर निवेशकों के पास नहीं है। इसीलिए थोड़ा निवेशकों की पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी ही होगी आज। रियल एस्टेट ने आज कमाल किया है। FMCG इंडेक्स अच्छा करता हुआ दिखा है। मिड कैप सिलेक्ट ने भी अच्छा किया है। वहीं IT एनर्जी थोड़ा लाल निशान में देखने को मिले आप सभी को। टॉप गेनर्स की लिस्ट में 18% आलोक इंडस्ट्रीज भागा है अपने नंबर्स के बाद। डेटा पैटर्न्स में 8.5% की तेजी। केफिन टेक्नोलॉजी 7.25% ऊपर। असाई इंडिया ग्लास, ट्राइडेंट में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। वारे एनर्जीज में भी तेजी दिखी है 6.5% की। अपार इंडस्ट्रीज, 361 वेल्थ, IIFL में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। गिरावट होते हुए दिखी है दोस्तों चोला फाइनेंस में, करीब 5.5% नीचे था ये स्टॉक। जस्ट डायल करीब 4.25% नीचे था। इंडसइंड बैंक के शेयर में 5% की गिरावट थी। RK फॉर्जिन्स, टेक्नो इंजीनियरिंग, मास्टेक, रेनबो चिल्ड्रंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो नीचे आते हुए दिखे हैं। निफ्टी की बात करूं तो 20 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 30 नेगेटिव है। यानी मार्केट ब्रेथ अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। जो पॉजिटिव है उसमें ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, M&M लीडर्स दिख रहे हैं, और जो नेगेटिव है उसमें इंडसइंड बैंक तो टॉप लूजर है, लगभग 5% नीचे है। वहीं बाकी देखा जाए पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, इनमें भी 2% से 2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट पे आ जाते हैं तो कल तो अमेरिका के बाजार की हालत थोड़ी सी टाइट दिखी, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा टाइट दिखी, जहाँ पे नेस्डेक इंडेक्स 2.5% टूटा, डाउ जोन्स 2.5% टूटा, S&P 500 2.25% टूटा, तो रसल 2000 भी करीब 2% गिरकर ही बंद होता हुआ दिखाया आप सभी को। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आज बाउंस बैक की तैयारी में दिख रहा है अमेरिका। डाउ फ्यूचर्स 340 पॉइंट्स ऊपर है। तो अगर हम डाउ के नेगेटिव जाने से गिर नहीं रहे हैं तो डाउ के ऊपर आने की भी कोई खुशी नहीं है हमें। अमेरिका टोटली डिफरेंट चल रहा है इस समय। वो अपने ही ट्रिगर्स पे ट्रेड कर रहा है। वो ग्लोबल मार्केट से इस समय बाहर हो चुका है, ऐसा लग रहा है। S&P 500 फ्यूचर्स भी 1% ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर्स में भी 1% की तेजी ही देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजार की बात करें तो मिला जुला कामकाज हो रहा है। FTSE अगर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव, तो डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। कैक में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स की तरफ आ जाए तो जापान फ्लैट टू नेगेटिव है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग लगभग 1% ऊपर है, कॉस्पी फ्लैट है। आगे देखा जाए मलेशिया में 1% के समथिंग की गिरावट है, ताइवान 1.5% नीचे है। बाकी कुछ खास कामकाज हो नहीं रहा है। आते हैं दोस्तों अगले ट्रिगर पे। आजकल भारतीय बाजार में जो आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, इसमें सबसे बड़ा रीजन है डेटा, FII का डेटा। लगातार बेसिस पे FIIs की तो बाइंग आ ही रही है। बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में तो DIs ने भी बेचना बंद कर दिया है। तो FIIs फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, और DIs भी कैश मार्केट में खरीद कर ही जा रहे हैं। तो ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आज के मार्केट को देखते हुए समझ में नहीं आ रहा डेटा किधर आएगा। बाकी थर्सडे तक जो कि मंथली एक्सपायरी, आई थिंक लोगों की लॉन्ग पोजीशन फुल्ली क्रिएटेड है, तो गिरावट के चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं। इस बीच में आपको 24,000 का एक छोटा स्टॉप लॉस, और अगर डीप और मतलब सेंटीमेंटल लिहाज से देखना चाहते हो तो 23,800 मुझे लगता है एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आप सभी के लिए। वहीं ऊपर की बात करें तो आज 24,200 का ऊपर का भी भाव निफ्टी ने दिखाया। मेरे हिसाब से 24,200 के ऊपर निकलने का 24,400 तक की जगह तो पूरी बनती है। तो पॉसिबिलिटीज है कि थर्सडे, ये जो परसों का दिन है जब मंथली एक्सपायरी है, तो आपको शायद थोड़ा और ऊपर तरफ बाजार आता हुआ दिखे, क्योंकि डेटा वैसे ही बना हुआ है।
कोई खबरों की बात करें तो कोई बड़ी खबरें नहीं आई हैं, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी सारे आने हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ नाम शेयर कर देता हूं कि किस किस के नंबर्स आने हैं। जैसे ही आएंगे मैं आप सभी के साथ आज दिन के दौरान शेयर भी करूंगा। निफ्टी से HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर आएंगे। बड़ी कंपनियों में हेवल्स, वारे एनर्जीज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा कॉम, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, चॉइस इंटरनेशनल, साइन DLM, हैथवे केबल, डेल्टा कॉर्प, हुतामाकी इंडिया जैसी कंपनियों के आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो जैसे ही आएंगे वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। वन मोर थिंग, कल सरकार ने स्टील पे 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी, या सेफ गार्ड ड्यूटी कह सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हो, रेसिप्रोकल टैरिफ कह सकते हो, कुछ भी कह लो, बढ़ाई, ठीक है जी। लेकिन उसका कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है स्टील कंपनियों को, क्योंकि बताया ये जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कि घरेलू कंपनियों के जो स्टील प्राइस हैं वो करीब 17 से 18% महंगे हैं जो बाहर से स्टील इंपोर्ट हो रहा है उसके मुकाबले। तो अगर ये 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई है तो 12% तो चलो कट हो गया, 12% बाकी महंगी हो गई, लेकिन स्टिल 5-6% महंगा ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगने के बाद भी आपका ये इंडियन स्टील है अभी भी, तो उतना कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। यानी कि पहले अगर मान के चलो भारत का स्टील 117 रुपये टन बिक रहा है, मैं ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ समझाने के लिए, तो पहले आपका जो इंपोर्ट हो रहा था भारत में चाइना, साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्री से, वो बिक रहा था भाई साहब 100 रुपये टन, तो सस्ता था भाई साहब 17-18%। अभी 12% महंगा भी हो गया वो, तो भी 112-113 में बिकेगा, और भारत का स्टील 114-15 है, तो अभी भी भारत का थोड़ा सा महंगा ही है। इसलिए इतनी कोई खुशियां नहीं बनाई हैं इस सेक्टर ने, वरना आज के दिन तो ये पूरा स्टील सेक्टर रॉकेट होना चाहिए था। दूसरी बात ये भी है कि ये खबर थोड़ी पुरानी है, बस पहले अनाउंसमेंट हुई था, लागू अब हुआ है, बट लागू तो अब हुआ है तो खुशी तो मनानी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा फायदा नहीं होगा इसलिए खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।